हमारी कोशिश होगी कि हम चीज़ों को डिस्कवर करें, जगहों पे जाएं और उनकी बाबत वो बातें बताएं जो शायद आपको उससे कभी मालूम ना हो। लोग ट्रैवलॉगिंग करते हैं, ये ट्रैवलॉग नहीं होगा, वो कि ट्रैवलॉग ही होगा, लेकिन इसके अंदर एक रिसर्च बेस्ड चीज़ आपको बताई जाएगी और एक ऐसी चीज़ जो शायद सफ़रनामों में होती थी और ज़ाहिर है कि वो अदवार पीछे जाते जा रहे हैं कि इंसान किताब के करीब हो सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिलसिला हम बनाएं कि जिसमें वो बातें बताई जाएं जो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो सफ़रनामों में, बड़े बड़े सफ़रनामों में सफ़रनामा निगार ने लिखी है, लेकिन एक ऐसी बात, एक ऐसा सिलसिला कि जिसके सबब आप लोग मज़ीद जान सकें जगहों के बारे में। मैं हूँ ताउर रहमान ख़ान, आप देख रहे हैं NTV और NTV का जो ये प्रोग्राम है जिसका पहला एपिसोड। मैं अभी बस फ़्लाइट पे जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा हुआ बोर्डिंग पास किया, उसके बाद एग्ज़िट लगा और उसके बाद हमारा FI चेकिंग एंड देन आई एम डन विद ऑल दीज थिंग्स। और अब बस फ़्लाइट में जा रहे हैं, पता नहीं देखो कैसा होता है और गाए बगाए आपसे रब्ता रहेगा। इससे खूबसूरत मंजर और क्या हो सकता है। देखते हैं कौन कौन सी किताबें यहाँ पर। सीट 16 से 32 के दरमियान है। आपसे गुजारिश की जाती है गेट नंबर 27 से जहाज़ पर तशरीफ ले जाए। और अब हम जा रहे हैं जहाज़ में पधारने के लिए। ये है वो आसमान ऊपर है और जहाज़ नीचे, और हम इन दोनों रिश्तेदारों के दरमियान में है अब, यानी जहाज़ उड़ चला है और मेरे नीचे शहर कायद जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसका दिलकश मंजर, काश के दिलकश मंजर दिखाई पड़ता है। काश के दिलकश इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से हरियाली देखने यानी कि ढूंढने से भी मालूम नहीं होती। मेरी गुफ्तगू शायद यहाँ पर बेमकसद हो या फिर रायगा जाए, लेकिन अगर आप में से एक मर्तबा भी पॉलीथीन बैग लेने से इनकार कर दे या फिर एक बीज ही बो दे तो फिर क्या कहने। खैर ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है सीट पर बैठे हुए जहाज़ के खाने का और जहाज़ लैंड होने का। बाकी वो देखें शारा फैसल और उससे आगे हाँ वही नेशनल स्टेडियम, बस ऐसे ही। تتضمن ستضع لفت الانتباه. يطرح عليكم أن تتذكروا عدم نفخ النجاة قبل خروجكم من الطائرة، كما تتوفر لدينا مجسمة العمر الخاصة بالرضا. मैं यहाँ बहुत अहम बात करने वाला था, लेकिन क्या कीजिए कि आंटी ने एक जुमला मुकम्मल होने ही नहीं दिया। खैर छोड़ें, यहाँ इस शहर के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। सहरा शुरू हो चुका है, रेत ही रेत है हद्दे निकाह तक, और इस रेत के पेट में सड़कों और पुलों का जाल भी है। एक वक्त था कि दुबई को सिर्फ इसके समंदर या फिर उससे निकलने वाले तेल के बायस जाना जाता था, लेकिन आज दुनिया भर से मईशत से मुतालिक अफराद इस शहर का रुख करते हैं। ना सिर्फ कारोबारी लोग बल्कि सैर व सियाहत की गर्ज से भी अफराद यहाँ आते हैं और बुलंदो बांग इमारतें जो कि दिलकश मंजर पेश करती हैं उसे देखते हैं। खैर जहाज़ लैंड हो चुका है और बल्कि हो रहा है, और मैं यहाँ से DXB जाऊँगा। DXB जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है और इसे दुबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये है दुबई मॉल, इंटरनेशनल मॉल का बुक स्टोर, और थोड़ी सी किताबें इस हवाले से हम पाते हैं। दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच गया और बस लंच कर रहा हूँ। आई थिंक ये लंच तो नहीं हुआ, नाश्ता जो भी है।